देखिए दोस्तों, हम पिछला क्लास में अभिनव पाठ के लेखक परिचय तथा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो आज इसका लघुत्तरीय यानी दीर्घोत्तरीय या लघुत्तरीय कहिए वो प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अभिनव में प्रत्येक वर्ष कब और कैसा समारोह हुआ करता था। तो आंसर लिखेंगे, अभिनव में गर्मियों में हर वर्ष फ्रांस और यूरोप का अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता था। यानी गर्मी के समय में अभिनव में हर वर्ष फ्रांस और यूरोप का अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता था। ठीक है, अगला देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेखक अभिनव क्या साथ लेकर के गए थे और वहाँ कितने दिनों तक रहे। तो इसका आंसर लिखेंगे, लेखक अभिनव में टाइपराइटर, उसके बाद 3-4 पुस्तकें और संगीत के कुछ टेप्स ले गए थे। वहाँ लेखक अशोक वाजपेयी 19 दिन तक रहे और इस अवधि में 45 कविता और 27 गद्य लिखे। यानी फिर से क्वेश्चन सुनिए, लिखा हुआ है, लेखक अभिनव क्या साथ लेकर गए थे और वहाँ कितने दिन रहे। तो आंसर लिखेंगे, लेखक अभिनव में टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और संगीत के कुछ टेप्स ले गए थे। वहाँ लेखक अशोक वाजपेयी 19 दिन तक रहे और इस अवधि में 45 कविता और 27 गद्य लिखे। अगला क्वेश्चन चलिए, 3 नंबर देखिए, लिखा हुआ है, नदी के तट पर लेखक को किसकी याद आता है और क्यों। तो बतलाएंगे, नदी के तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल तथा उनकी कविता का याद आता है। यानी किस लेखक की बात यहाँ पर कहा गया है, तो अशोक वाजपेयी को विनोद कुमार शुक्ल की याद आता है। तो फिर से बतलाएंगे कि नदी के तट पर यानी किनारे पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल तथा उनकी कविताओं को याद आता है, क्योंकि उनकी कविता का नाम नदी चेहरा लोग है, जो नदी से मिलता जुलता है। यहाँ पर अशोक वाजपेयी जो है वो नदी के तट पर बैठे हुए हैं और उनको ऐसा लगता है कि नदी के तट स्थिर हो गया है और यानी नदी के जो धारा है यानी जल है वो स्थिर हो गया और नदी का तट ही बह रहा है, जिससे लेखक को नदी चेहरे लोग यानी विनोद कुमार शुक्ल की कविता का याद आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है। तो नदी के तट पर बैठे लेखक को लगता है कि नदी का जल स्थिर हो गया है और तट बह रहा है। यानी लेखक को लगता है कि नदी का जो जल है वो स्थिर हो गया है, यानी जल आगे बढ़ना बंद कर दिया, यानी रुका हुआ है, जबकि तट ही बह रहा है यानी किनारा ही बह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर लिखा हुआ है, नदी क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर लिखा हुआ है, नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाता है। तो बतलाएंगे, नदी और कविता में न समानता। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, नदी के समान कविता भी हमारे साथ रही है। यानी जिस तरह हमारे जीवन में नदी का महत्व है, उसी तरह हमारे जीवन में कविता का भी महत्व है। कहता है, क्योंकि कवि का कहना है कि जिस तरह नदी में कभी जल रिक्त नहीं होता, यानी कभी नदी में जल खाली नहीं होता, ठीक उसी तरह कविता में कभी शब्द की कमी नहीं होती। यानी कवि नदी और कविता में लेखक क्या समानता बतलाते, तो बतलाएंगे, जिस तरह कभी नदी में जल की कमी नहीं हो सकती है, ठीक उसी तरह कभी कविता में शब्द की कमी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इस पाठ से 5 अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आता होगा। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो आप जा कर के ज़रूर देखिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।